हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे रिस्क स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो मेरे प्यारे साथियों, जैसे कि आप सभी को पता है कि हमने प्रश्न नंबर 2.3 के प्रश्न क्रमांक 3 तक हमने क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से पार्ट 1 में कवर कर लिया है ना। प्रश्न नंबर 2.3 का प्रश्न पहला, प्रश्न दूसरा, प्रश्न तीसरा को हमने पार्ट 1 में कवर कर लिया है। अब ये हमारा पार्ट 2 होगा, जिसमें से प्रश्न क्रमांक 4 और 5 कवर करेंगे। तो अगर आप लोगों ने प्रश्न क्रमांक 1, 2, 3 पार्ट 1 को नहीं देखा है तो सबसे पहले तो आप लोग जाएं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर आप लोग को पार्ट 1 मिल जाएगा। तो वहाँ से आप लोग पार्ट 1 को देख लें तो ही आगे बढ़ें, है ना। मेरे हिसाब से यही सही होगा, है ना। तो पहले आप लोग पार्ट 1 देख लें, फिर पार्ट 2 की ओर आगे बढ़ें। तो मेरे प्यारे साथियों, हमने जो भी आज तक पढ़ा है अभी तक बहुत ही बेहतर तरीके से हमने पढ़ा है। अब आगे भी जो पढ़ेंगे वो बहुत ही बेहतर तरीके से पढ़ेंगे। तो आप लोगों से एक विनम्र रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो प्रश्न चौथे से इसमें ज्ञात करना है। तो प्रश्न चौथा अपना क्या बोलता है, गुणनखंड ज्ञात कीजिए। गुणनखंड ज्ञात कीजिए। चलिए इसे गुणनखंड ज्ञात करते हैं। तो चलते हैं अपने कॉपी की ओर। आइए डायरेक्टली हमारी कॉपी पर। चलिए मेरे बच्चों, तो पहुंच चुके हैं हम लोग अपनी कॉपी पर। अब गुणनखंड ज्ञात करेंगे। क्या करें, गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो हमने क्वेश्चन को लिख लिया है, अब इसका करें सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, इसे हम अब सॉल्व करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, गुणनखंड विधि को ज्ञात करेंगे, है ना। गुणनखंड विधि को ये दो तरीके से होता है। प्रश्न पांचवा भी है, वो भी गुणनखंड विधि है। प्रश्न चौथा भी है, वो भी गुणनखंड विधि है। लेकिन दोनों को करने का तरीका अलग अलग है। तो जो ये अपना प्रश्न चौथा चलेगा, ये चलेगा अपना किसके से, मध्य पद विभाजन विधि से। और जो प्रश्न क्रमांक 5 है वो चलेगा भाग विधि से, है ना। तो मध्य पद विभाजन विधि विधि कैसे होती है, आइए देखते हैं। तो इस सवाल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा प्यारे बच्चों, कि 12 को हमको एक के साथ क्या करना है, गुणा करना है। क्या करना है, गुणा करना है। तो 12 एकम 12। अब 12 को हमको दो भागों में तोड़ना है। किसमें, 12 को हमें दो भागों में तोड़ना है, और ऐसा भागों में तोड़ना है कि उसे जोड़े या घटाएं तो 7 आए और गुणा करें तो 12 आए। जोड़ने घटाने पर 7 आए और गुणा करने पर क्या है, 12 आए, है ना। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 12, और माइंड में सोचने से बेहतर है कि यहाँ पर डिवाइड कर दो, है ना। तो यहाँ पर आएगा 4 तिहाई 12, मतलब 4 और 3 हमें संख्या एक ऐसी मिल चुकी है जो 4 तिहाई 12 और 4 3 7। तो मध्य को लेके चलना है। इसे बोलते हैं मध्य पद विभाजन विधि। मध्य पद विभाजन विधि क्या बोलते हैं इसे, मध्य पद विभाजन विधि। तो इसको हमने दो भागों में तोड़ लिया, 4 और 3 में। कोई दिक्कत आप लोग को यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो इसको लिख देते हैं हम। तो यहाँ पर हमारा जो आएगा प्यारे बच्चों, वो आएगा 12 का एक्स स्क्वायर माइनस, दो भागों में तोड़ना है तो 4x माइनस 3x प्लस का 1। दो भागों में टूट गया, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। इतना तो समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर ध्यान देना कि अगर जिस प्रकार हमने 4 और 3 बांटा है, तो 4 तिहाई 12, ये 12 हुआ, है ना। अब ये 4 है, ये दो पद को देखिएगा। किसको, सिर्फ ये दो पद को देखना है। किसका, ये दो पद को। अब ये दो पदों में कॉमन निकालना है। क्या निकालना है, कॉमन निकालना है। तो यहाँ 4 तो है ही। अब 4 एक यहाँ से लेना है, और एक 12 में से 4 को अपन को निकालना है। तो 4 तिहाई 12, मतलब इसमें से 4 निकाल सकता है बाहर। तो 4x यहाँ से निकाल लेंगे और 4x यहाँ से निकाल लेंगे। तो जिसको अपन क्या बोलते हैं, जिसे हम कॉमन बोलते हैं। तो हमने इनमें से निकाल लिया 4x को बाहर। क्या निकाले, 4x को बाहर निकाले। यहाँ पर 2x से x स्क्वायर मतलब 2x, तो 1x बाहर आ गया, मतलब अभी 1x बाकी है। तो यहाँ से 4 निकल गया, तो कितना बचा, यहाँ पर बचा 3x। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। ये माइनस है तो माइनस। अब 4x तो निकल चुका है, और यहाँ कुछ नहीं बचा, मतलब कि 1। क्या बचा, 1। कोई दिक्कत आप लोग को, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर ध्यान देना, ये क्या है, माइनस है। क्या है, ये माइनस है, और ये 3x है प्लस 1 है। तो यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं निकल रहा है, तो यहाँ माइनस है तो माइनस लिखेंगे। क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे। कुछ कॉमन नहीं निकल रहा, मतलब कि 1 लिखेंगे। कोई दिक्कत। अब ये 3x है,
तो यहाँ पास आएगा 3x। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये माइनस है, क्या है, ये माइनस है। ये माइनस का गुणा अगर मैं प्लस के साथ करूँ तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा, और एक है तो एक होगा। बात आई समझ में, बात आई समझ में। चलिए इतना समझ गया तो समझो समझ गए आप लोग। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं, ये वाला पार्ट दोनों सेम सेम है, और जो दोनों पार्ट सेम सेम होता है उसको एक को ही लिखते हैं। क्या कहते हैं, उसको एक को लिखते हैं। तो यहाँ पर लिख लिया हमने 3x माइनस का 1, कोई दिक्कत। अब एक को छोड़ देते हैं, अब एक इसमें से बनाएंगे, इसको लिखेंगे। तो एक कोष्टक 4x और माइनस का 1, माइनस का 1, ये हो गया अपना आंसर। क्या हो गया, ये हो गया अपना आंसर। कहीं पर कोई कठिन लगा क्या आप लोग को? नहीं, मैंने बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही आसान भाषा में मैं आप लोग को समझाने की कोशिश किया हूँ और समझा भी दिया हूँ, है ना। बहुत ही आसान भाषा में मैंने समझाया है। चलिए अब चलते हैं दूसरे प्रश्न पर, है ना। प्रश्न वही है, बस क्वेश्चन दूसरा है अपना। चलिए दूसरा वाला लिखते हैं। दूसरा क्या है अपना, 2x का स्क्वायर प्लस 7x प्लस का 3। चलिए इसको करते हैं सॉल्व। क्या कहते हैं, इसको करते हैं सॉल्व। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। सेम प्रोसेस, सेम प्रोसेस। 2 का गुणा अगर इसके साथ करोगे तो कितना होगा, 2 तिहाई 6। कितना होगा, 2 तिहाई 6, कितना हुआ 6। अब तुमको ऐसा करना है कि गुणा करो तो कितना आए, 6 आए, और जोड़ो या घटाओ तो कितना आए, 7 आए। या तो उसको जोड़ो तो 7 आना चाहिए, या उसको घटाओ तो 7 आना चाहिए, और गुणा करो तो कितना आए, 6 आए। कितना आए, 6 आए। चलिए यहाँ पर मैं निकाले दे रहा हूँ, है ना। दिमाग अपन को लगाना है। अगर मैं 6 का गुणा 1 के साथ करूँगा तो 6 एकम कितना आएगा, 6 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा। यदि मैं 6 में 1 को जोड़ दूँ तो कितना आएगा, 7 आएगा। मतलब कि 6 और 1 अपने लिए जोड़ी जम गई ना, है ना। चलिए तो यहाँ पर लिखते हैं, तो 2x स्क्वायर, तो 2x का स्क्वायर पूरे में प्लस है, मतलब क्या चलेगा, प्लस ही चलेगा, है ना। 2x स्क्वायर, फिर क्या है यहाँ पर 6x। 6x में एक x को जोड़ोगे तो 7x हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं होगा। और 6x का गुणा 1x के साथ करोगे तो 6 ही आएगा, है ना। चलिए प्लस 3 है तो 3। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत आप लोग यहाँ तक इजी लगा। चलिए बहुत बेस्ट है। अब यहाँ पर क्या करना है, हमें कॉमन निकालना है। क्या करना है हमें, यहाँ पर हमें क्या निकालना है, कॉमन निकालना है। चलिए कैसे निकालते हैं कॉमन, आइए। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, x का स्क्वायर, क्या है यहाँ पर, x का स्क्वायर है ना। तो यदि मैं 2x का कॉमन निकाल दूँ 6x में से, मतलब इसमें से निकाल दूँ 2x और 2x निकाल दूँ इसमें से, तो क्या बचेगा, तो 2x मैंने इसमें से निकाल दिया, तो यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर बचा सिर्फ x, क्योंकि 2x है ना, एक x तो बाहर निकल गया 2x, तो क्या बचा, सिर्फ एक ही x बचा यहाँ पास। क्या बचा, एक x बचा। प्लस है तो प्लस, है ना। और 2 तिहाई 6, मतलब 2 बाहर निकल चुके इसमें से, तो यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर बचा 3। और x का स्क्वायर तो है नहीं कि यहाँ पर x बचेगा, तो x बाहर चला जा चुका है ना। चलिए अब x प्लस 3, यहाँ इन दोनों में कोई कॉमन नहीं है, मतलब कि प्लस है तो प्लस, कुछ कॉमन नहीं होता तो एक कॉमन होता है ना। और x प्लस 3 है तो x प्लस 3। कोई दिक्कत आप लोग को यहाँ तक, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये वाला पद सेम सेम है, तो x प्लस 3, एक चीज को लिख लेंगे। अब एक पद इससे बना लेते हैं, तो 2x प्लस का 1, आंसर क्या होगा, अपना आंसर। बात आई समझ में, बात आ गई समझ में। कोई दिक्कत आप लोग को यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही आसान ट्रिक के साथ मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूँ, है ना। चलिए चलते हैं तीसरा वाला प्रश्न पर। इससे आसान आप लोग को कहीं नहीं मिलने वाला, है ना। चलिए
तीसरा क्या है अपना 6x का स्क्वायर प्लस 5x माइनस का 6। चलिए इसको भी सॉल्व करना सेम प्रोसेस के साथ, सेम प्रोसेस, सेम, कोई डिफरेंट नहीं है ना। 6 का गुणा 6 के साथ कर दो, कितना हो गया 6 6 36, कितना हो गया 6 6 36। अब 36 को ऐसा दो भागों में डिवाइड करो कि जोड़े या घटाए तो कितना आना चाहिए 5 आना चाहिए, कितना आना चाहिए 5 आना चाहिए, और गुणा करें तो 36 ही आना चाहिए। ऐसे दो संख्या को ढूंढो, ये दो संख्या अपन को ढूंढना पड़ता है, क्या करना पड़ता है ढूंढना पड़ता है ना। ढूंढने का एक आसान तरीका आप लोग बता देता हूँ, यहाँ पर 36 लिखोगे है ना, और तो 9 चौके 36, 9 और 6 दो संख्या मिल गई अपन को, मिल गई क्या क्या मिल गई 9 और 4, सॉरी 6 नहीं 4 है ना, मिल गई। चलिए तो कर देते हैं यहाँ पास, तो यहाँ पर क्या होगा 6 स्क्वायर, तो 6 स्क्वायर ऊपर 6 स्क्वायर है तो 6 का स्क्वायर होगा, वही होगा, प्लस है तो प्लस होगा, 9 है तो यहाँ पर क्या होगा 9x होगा, क्या होगा 9x होगा, फिर माइनस होगा, माइनस में 4x होगा, फिर माइनस होगा, 6 है तो 6 होगा। कोई दिक्कत आप लोग को? इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम मध्य पद विभाजन विधि बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसे हम मध्य पद विभाजन विधि, विभाजन विधि। अगर क्वेश्चन में पूछ ले मध्य पद विभाजन विधि से गुणनखंड कीजिए तो सेम प्रोसेस ऐसा ही करना है, हूबहू ऐसा ही करना है। क्लियर बात है समझ में? चलिए अब यहां पर भी हमें क्या करना है कॉमन निकालना है, क्या निकालना है कॉमन निकालना है। तो यदि इसमें से और इसमें से कॉमन निकाला जाए तो क्या कॉमन निकलेगा, क्या कॉमन निकलेगा, चलिए देखते हैं। अगर मैं इसमें से 3 निकालूं और इसमें से 3 निकालूं तो निकल आया क्या, यस 3 इसमें भी दिख रहा है, 3 इसमें भी अपन को दिख रहा है ना। 3 दूनी 6, तो यहाँ 2 बच जाएगा, और 3 यहाँ से निकल जाएगा तो यहाँ भी क्या बचेगा 3 बचेगा, क्योंकि 3 त्रिकाई 9, मतलब 3 कॉमन निकल सकता है ना। तो यहाँ पास से मैं क्या करता हूँ 3x को कॉमन निकाल लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पर 2x है ना, एक्स स्क्वायर मतलब 2x, एक से बाहर निकल चुका है और यहाँ से 3 निकल चुका है। जब यहाँ से 3 निकल चुका है मतलब यहाँ पर क्या बचा है, यहाँ पर 2 बचा, मतलब कि 2x बचा, क्योंकि एक से बाहर चला गया तो 1x बचा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। प्लस 3 बाहर निकल चुका और x निकल चुका, मतलब यहाँ पर क्या बचा 3 त्रिकाई 9, तो यहाँ पर बचा 3। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पास कॉमन निकालना है, 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6, माइनस है तो यहाँ पर 2 कॉमन निकलेगा, क्या निकलेगा 2 कॉमन निकलेगा, तो यहाँ बचेगा 2x प्लस 2 तिहाई 6, मतलब यहाँ पर बचेगा 3, क्या बचेगा यहाँ पर बचेगा 3 है ना। तो 2x प्लस 3, 2x प्लस 3 दोनों ये पद सेम सेम दिखाई दे रहे हैं, तो एक पद को लिखना है, तो 2x प्लस 3 एक पद यहाँ से मिला और एक पद इनमें से बन जाएगा, तो 3x माइनस का 2 आंसर। समझ में आया क्या, समझ में आया क्या? बहुत ही आसान भाषा में मैं आप लोग को बता रहा हूँ है ना, बहुत ही इजी तरीके से, बहुत ज़्यादा इजी तरीके से, इससे इजी आप लोग को कहीं नहीं मिलने वाला है ना, बहुत ही इजी है। चलिए यहाँ तक बात समझ में आ चुकी है क्या? चलिए तो चौथा वाला देखते हैं। चलिए है ना, चौथा क्वेश्चन, चौथा वाला क्या बोलता है अपन को, चौथा वाला अपन बोलता है कि 3x का स्क्वायर माइनस का x माइनस का 4, इसे करना है सॉल्व, क्या करना है सॉल्व, इसे करना है सॉल्व। चलिए इसको भी देखते हैं, सेम प्रोसीजर है, सेम प्रोसीजर है। 3 का गुणा किसे कर देना है 4 से, 3 का गुणा 4 के साथ कर दो, कितना हो जाएगा 12, कितना होगा 12, कितना होगा 12, 3 चौके 12। अब 12 को दो भागों में तुम ऐसा तोड़ दो कि जोड़े या घटाएं तो क्या आए x आए, मतलब कि x मतलब कि 1 आए, मतलब गुणा भाग करने पर 12, सॉरी गुणा करने पर 12 आए और जोड़े या घटाएं तो 1 आए। ऐसी दो संख्या निकालो, तो 12
4×3 = 12, मतलब कि 4 और 3 हमें लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? 4 और 3 को हमें लेना पड़ेगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 4×3 = 12 और 4 में से 3 चला जाएगा, 4 में से 3 चला जाएगा, कितना बचेगा? 1, मतलब कि एक एक्स बचेगा ना। समझ गए बात को? चलिए तो फिर तो यहाँ पर क्या होगा? 3x² है तो 3x² रहेगा, बराबर। कोई दिक्कत आप लोग को? कोई दिक्कत नहीं। माइनस पहले क्या लेंगे? 4x, क्या लेंगे? 4x ले लेंगे। फिर क्या ले लेंगे? प्लस क्या ले लेंगे? 3x ले लेंगे। क्या ले लेंगे? 3x ले लेंगे। माइनस क्या है यहाँ पर? 4। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। क्यों यहाँ पर माइनस है, क्योंकि माइनस लगा हुआ है। अब 4x माइनस प्लस क्या होता है? माइनस प्लस क्या होता है? माइनस होता है। तो 4x से 3x जाएगा तो कितना बचेगा? सिर्फ x ही बचेगा। क्या कितना बचेगा? सिर्फ x ही बचेगा। कोई दिक्कत आप लोग को यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब यहाँ पास क्या देखना है अपन को? ये 3x² है, ये 4x² है। क्या है? 3x² है और ये 4x² है। तो इनमें से क्या लेना है? कॉमन लेना है। क्या लेना है? इनमें से लेना है अपन को कॉमन, है ना। तो यहाँ पास क्या है? 3 है, यहाँ पर 4 है। अब 2 का तो ले नहीं सकते, अगर 2 का लेंगे तो यहाँ पर क्या है? डबल x बचेगा, है ना। 2 का नहीं ले सकते तो किसका लेंगे? सिर्फ और सिर्फ x का लेंगे। किसका लेंगे? सिर्फ और सिर्फ x। एक x इसका ले लेते हैं, एक x अगर मैं इससे ले लूँ और एक x इसके ले लूँ तो यहाँ पर x का स्क्वायर है तो सिर्फ बचेगा 3x बचेगा। कितना बचेगा? 3x बचेगा। माइनस है तो माइनस, और यहाँ बचेगा 4। क्या बचेगा? यहाँ पर बचेगा 4। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पर एक साइड x तो है लेकिन यहाँ x है ही नहीं, मतलब इसका कॉमन नहीं ले सकते। अब जिसका कॉमन नहीं ले सकते मतलब कि उसका क्या होता है? 1 होता है, और यहाँ पर प्लस है तो प्लस आएगा। कोई दिक्कत? और 3x माइनस का 4। समझ गए बात को? समझ गए बाबू? समझ गए ना? चलो अब ये क्या कहते हैं? ये पद दोनों क्या है? सेम है, तो एक ही पद लिखेंगे यहाँ पास। तो 3x है तो 3x माइनस का 4, एक पद इसका ले लिए। कोई दिक्कत? और एक पद किससे बनेगा? इससे बन जाएगा। तो x + 1, ये हो गया अपना आंसर। ANS। बहुत ही आसान भाषा में मैंने आप लोग को बताने की कोशिश किया है, पढ़ाने की कोशिश किया है ना। इसी क्वेश्चन को कभी कभार क्या पूछ लेता है कि मध्य पद विभाजन विधि से गुणनखंड ज्ञात कीजिए, तो बस सेम प्रोसेस रहेगी यही। तो समझ गए बाबू? चलिए अब यहाँ पर प्रश्न चौथा कंप्लीट हो चुका है। अब चलते हैं प्रश्न 5वां की ओर। चलिए प्यारे बच्चों, तो अपन पहुंच चुके हैं प्रश्न क्रमांक 5 पर, है ना। तो अभी हमने प्रश्न क्रमांक 4 को प्रॉपर तरीके से चारों क्वेश्चन कर लिया है। प्रश्न क्रमांक 4 के चारों क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया है। अब आ चुके हैं प्रश्न क्रमांक 5 में। किसमें? प्रश्न क्रमांक 5 में। अब प्रश्न क्रमांक 5 के 4 क्वेश्चन है, और चारों क्वेश्चन को बहुत ही बेहतर तरीके से समझने वाले हैं, है ना। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा दिक्कत करेगा, थोड़ा सा समझने में दिक्कत करेगा, है ना, क्योंकि इसे भाग विधि से करना है। किससे करना है? इसे भाग विधि से करना है ना। तो भाग विधि से करने के लिए आपको थोड़ा सा फुल माइंड को फ्री करके बैठना पड़ेगा, तो ही आप लोग को समझ में आएगा, है ना। अन्यथा समझ में नहीं आएगा। और ये वही क्वेश्चन है प्यारे बच्चों जो आगे चल के भी आपको काम आने वाला है, यानी कि क्लास 10th में प्रॉपर तरीके से यही मिलेगा, है ना। और अगर आप लोग 11th में जाते हैं तो 11th में भी यही मिलेगा, अगर मैथ्स लेंगे तो 12th में भी यही मिलेगा। मतलब कि भाग विधि अब तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाली है, इसलिए भाग विधि को देखना बेहद जरूरी है ना। तो भाग विधि को एक बार समझ गया तो समझो हमेशा के लिए समझ गया, वो कभी नहीं भूलने वाला है, बस उसे समझना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? उसे समझना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 5, गुणनखंड ज्ञात कीजिए। किसकी विधि से? भाग विधि से। अभी हमने इसे क्या किया? इसे हम मध्य पद विभाजन विधि के द्वारा इसको ज्ञात किया है। अब इसको करेंगे किसके द्वारा? इसको करेंगे अब हम भाग विधि द्वारा। किस द्वारा? भाग विधि के द्वारा। चलिए तो यार देखते हैं, गुणनखंड ज्ञात कीजिए। प्रश्न क्वेश्चन है x³ - 2x² - x + 2, है ना। चलिए तो ये क्वेश्चन तो भी नॉर्मली ज्ञात हो जाएगा, इसमें भाग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि इजी है ना। चलिए चलते हैं तो अपने कॉपी की ओर। चलिए पहले तो पहुंच चुके हैं अपने कॉपी पर। आइए इसे हम ज्ञात करते हैं बहुत ही आसान भाषा के साथ,
है ना। बस आप लोगों को करना क्या है, वीडियो को देखना है, स्किप नहीं करना है। स्किप कर दोगे तो आप लोग को बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। चलिए, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है ना। इसके आगे वाला क्वेश्चन क्या होगा, थोड़ा सा टफ होगा, है ना। इसको बहुत ही आसानी से अपन समझ लेंगे। चलिए, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं फिर बच्चों, इसे भी क्या करना पड़ेगा, कॉमन निकालना पड़ेगा। चलिए, तो कॉमन का मतलब क्या होता है, जो दोनों पद में हमें दिखाई दे। तो एक पद ये होगा, एक पद ये होगा। अब दोनों पदों में हमें क्या ऐसा दिखाई दे रहा है कि जिसे हम बाहर कर दें। जो चीज़, दोनों चीज़ सेम सेम दिखती है उसे हम बाहर कर देते हैं। कॉमन का मतलब यही होता है ना। तो एक्स का पावर 3 मतलब कि एक्स क्यूब, यहाँ एक्स का स्क्वायर है। अगर एक्स का स्क्वायर यहाँ से और एक्स का स्क्वायर यहाँ से निकाल दें तो यहाँ अब एक्स बचेगा, बचेगा कि नहीं बचेगा, बचेगा, है ना। तो मैं क्या करता हूँ, इन दोनों में से एक्स का स्क्वायर क्या करता हूँ, कॉमन को निकाल देता हूँ। चलिए, यहाँ से एक्स स्क्वायर निकल गया, मतलब अभी यहाँ पर क्या बचा है, एक एक्स बचा हुआ है। क्या, एक एक्स बचा हुआ है। माइनस यहाँ से एक्स स्क्वायर निकल चुका, मतलब क्या बचा, सिर्फ 2 बचा। क्या बचा, सिर्फ यहाँ पर 2 बचता है। कोई दिक्कत आप लोग को यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पास एक एक्स है और यहाँ पास क्या है, 2 है। बात को समझिए, है ना। तो जब यहाँ पर x है और यहाँ पर 2 है, तो इसमें से क्या कॉमन निकलेगा, नहीं। जब किसी चीज़ का कॉमन नहीं निकलता है तो मतलब क्या होता है, वहाँ पर एक का कॉमन निकलता है। किसका निकलता है, एक का कॉमन निकलता है। और यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस आएगा, है ना। और x यहाँ जब माइनस आया तो स्वाभाविक सी बात है यहाँ भी क्या आएगा, माइनस ही आएगा, क्योंकि माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस ही आएगा। और 2 है तो 2। कोई दिक्कत आप लोग को यहाँ तक, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, है ना। अब क्या करते हैं मेरे पे बच्चों, ये वाला पद ये वाला पद दोनों सेम सेम दिखाई देता है, तो इसको क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं। तो x माइनस 2 एक क्या होता है, बाहर निकल आता है, और एक ये वाला का दूसरा पद बन जाता है। तो x का स्क्वायर माइनस का 1। कोई दिक्कत। अब यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाने वाली बात है ना, और आप लोग को ध्यान में रखने वाली है कि यदि प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एक क्या लिखा है, एक लिखा है। अगर मैं एक का स्क्वायर कर दूं, है ना, मतलब कि एक गुणा एक कर दूं तो क्या आएगा, आंसर में एक ही आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, आएगा नहीं आएगा, यस आएगा, है ना। तो इसका अपन क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। इसका हम कर देते हैं स्क्वायर, है ना। वैसे था नहीं, लेकिन हमने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला बन जाता है। कौन बन जाता है, एक फॉर्मूला बन जाता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ये आप लोग फार्मूला पढ़ा है। तो x मतलब a और एक मतलब कि b, यही बना हुआ। अब इसका एक विस्तृत रूप होता है। क्या होता है, इसका एक विस्तृत रूप होता है। क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस का b, ये इसका क्या होता है, विस्तृत रूप होता है। तो इस फॉर्मूले पर इसको रख दें क्या, यस रख देंगे। तो यहाँ पर क्या है, x माइनस 2 है तो x माइनस 2 ही रहेगा। अब यहाँ पर क्या बनेगा पे बच्चों, यहाँ पर बनेगा हमारा x प्लस 1 और x माइनस का 1। 1 2 3 पद मिल गए, मतलब अपना आंसर क्या है, ओके है। तो ये रहा अपना आंसर। इसको नहीं लिखना है, इसका सब समझाने के लिए ये फॉर्मूला आप लोग लिख सकते हैं अपने दिमाग में बैठाने के लिए। तो ये रहा पे बच्चों प्रश्न क्रमांक 5 का पहला क्वेश्चन का आंसर। कोई दिक्कत आप लोग को, है ना। बहुत ही आसान और ट्रिक के साथ मैंने आप लोग को बताया ताकि आप लोग को नॉर्मली समझ में आ जाए और आप सबका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलिए चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। चलिए, तो पहुंच चुके हैं दूसरे प्रश्न पर, है ना, यानी कि दूसरे नंबर का क्वेश्चन है ना। अब यहाँ पास ध्यान रखने वाली योग्य बातें हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि यहाँ पर हम सवाल को देखते हैं, क्या यह घटते क्रम में है कि नहीं, है ना। देख रहे हैं यहाँ पर x का पावर 3, फिर x का स्क्वायर, फिर x, फिर बाद में आता है अपना क्या, अचर संख्या। मतलब यह क्वेश्चन अपना सही है ना। अब क्या करेंगे, सबसे पहले जो अचर संख्या होती है यहाँ पर लास्ट में, इसका निकालते हैं गुणनखंड। गुणनखंड से तात्पर्य होता है मेरे प्यारे बच्चों कि 5 किस किस से विभाजित हो सकता है, 5 किस किस से विभाजित हो सकता है या कितने भागों में टूट सकता है, उसे बोलते हैं गुणनखंड।
है ना। तो क्या बोलेंगे, -5 है तो यहाँ पर लिख देंगे -5 के गुणनखंड। अब यह किस किस से टूट सकता है, तो 5 या तो ±1 से टूट सकता है ना, या कि फिर स्वयं से टूट सकता है, तो ±5 से टूट सकता है। इसके दो ही गुणनखंड हैं। क्या है, इसके दो ही गुणनखंड हैं, है ना। तो क्या होगा अब यहाँ पास, या तो फिर हम सवाल को सॉल्व करने के लिए इसको ले लें या तो इसको ले लें। हमारा गुणनखंड यानी कि बहुपद ज्ञात करने पर अगर हमारा मान शून्य आ जाता है, यहाँ पास गुणनखंड है, इसको सॉल्व करेंगे शून्य आ जाता है, तो मतलब क्या है हमारा, यह गुणनखंड है। क्या यह गुणनखंड है। अगर हमारा शून्य नहीं आता है तो मतलब यह हमारा गुणनखंड नहीं है और हम सवाल भी गलत तरीके से कर रहे हैं। ये भी एक दूसरा ऑप्शन है ना। अगर शून्य नहीं आ रहा है मतलब ये समझ लीजिए तुम्हारा सवाल भी गलत है। स्पष्ट हो जाता है यहीं पास, है ना। आइए चलते हैं इस पे क्वेश्चन पर। तो माना, है ना, यहाँ पर मानते हैं अपन, क्या मानते हैं, माना px बराबर, ये क्वेश्चन को लिख लेते हैं, इसी को सेम ऊपर जो है अपना x की पावर 3 -3x का स्क्वायर -9x -5। कोई दिक्कत, अब कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना है, हमें गुणनखंड करना है ज्ञात, है ना। क्या करना है, गुणनखंड ज्ञात करना है। तो क्या करना पड़ेगा, हमें पहले x का मान निकालना पड़ेगा। किसका, x का मान निकालना पड़ेगा। तो x बराबर क्या रखेंगे, या तो इसका प्लस का एक ले लें या माइनस का एक ले लें, चाहे प्लस का ले लें चाहे माइनस का ले लें, है ना। तो क्या करते हैं, माइनस का ले लेते हैं। किसी का भी लोगे, अगर आप लोगों से करते सही आएगा तो आंसर ओके ही आएगा। प्लस का एक लोगे तो भी अपना 0 ही आंसर आएगा, है ना। तो कहाँ से लिया x का मान हमने, अपने गुणनखंड से लिए। +5 को भी ले लोगे या -5 को भी ले लोगे तो भी अपना आंसर ही आएगा, क्योंकि क्या है, यह 5 का क्या है, गुणनखंड है, मतलब आंसर इसका भी आएगा। बस क्या होगा, संख्या रहेगी बड़ी तो हमारा क्वेश्चन थोड़ा सा टफ हो जाएगा, है ना। और जितना छोटा लेंगे हमारा उतना ही आसान होगा। आप लोग इसी मेथड से आप लोग 5 को भी लेकर लीजिएगा, है ना, आंसर सेम आएगा। समझ गया बात को। चलिए, तो x बराबर -1 रखने पर क्या होगा, रखने पर मतलब कि x लीजिएगा, आप क्या रखेंगे, -1 रखेंगे। क्या रखेंगे, -1 रखेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, p, ये x है तो माइनस का 1 रख देंगे यहाँ पास, बराबर है तो बराबर -1 का स्क्वायर -3 -1 का स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर क्यूब है, क्या क्यूब है यहाँ पर 3, है ना, ध्यान दीजिएगा, सॉरी, -9 -1 -5। यहाँ तक कोई डाउट आप लोग को, कोई डाउट नहीं। अगर ऊपर विषम संख्या रहती है, विषम संख्या रहती है तो माइनस का 1 ही आएगा। सम संख्या होता तो माइनस माइनस कट जाता तो प्लस आता। समझ गया बात को। चलिए, जैसे ये सम संख्या है तो सम संख्या के अगर -1 का गुणा -1 के साथ करेंगे तो माइनस से माइनस कट जाएगा तो एक एकम क्या आएगा, 1 ही आएगा, है ना। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा 1, है ना। अगर 1 का गुणा, भाई कोष्टक है, कोष्टक मतलब क्या है, गुणा लगा हुआ है। अब 1 का गुणा 3 के साथ करो तो क्या आएगा, 1 3 का 3 मतलब माइनस का 3 ही आएगा। यहाँ पास क्या आएगा, 3 ही आएगा। यहाँ पास क्या है, माइनस, क्या है यहाँ पर माइनस है ना। अब ध्यान देना थोड़ा सा, यहाँ पर इसका माइनस है और इसका प्लस है तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा। क्या होगा, माइनस माइनस, ये माइनस प्लस, 9 एकम 9, तो यहाँ पर 9 आएगा और माइनस का 5 है तो माइनस का 5। कोई दिक्कत आप लोग को, यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोग को, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब सबसे पहले क्या कहते हैं, अपन जोड़ लेते हैं। क्या कहते हैं, सबसे पहले अपन इसको जोड़ लेते हैं। तो ये क्या है, 5 है, माइनस माइनस क्या होता है, माइनस का माइनस माइनस प्लस, तो क्या होगा 5 3 8, और ये माइनस माइनस प्लस, तो 8 और 1 9, चिन्ह काहे का रहेगा, माइनस का रहेगा। तो माइनस का 9 और प्लस का 9, तो प्लस माइनस क्या होता है अपना, कट जाता है, मतलब 0। मतलब क्या हो गया, क्या हो गया, गुणनखंड है। तो ये गुणनखंड है तो अगर ये माइनस का 1 है, अगर इसको बराबर के इस साइड लेके आऊंगा तो क्या बन जाएगा, यह बन जाएगा प्लस का 1, क्या बन जाएगा, प्लस का
1 बन जाएगा, तो प्लस का 1 बन जाएगा कि नहीं बनेगा, बन जाए, क्योंकि ये x बराबर माइनस का 1 लिखा हुआ है, बराबर के इस पर आएगा तो क्या आएगा 1x प्लस 1 बन जाएगा। तो मतलब कि आंसर क्या बता देंगे, x प्लस वन पी एक्स का एक गुणनखंड है। इसको लिखने की जरूरत नहीं है आप लोग को, है ना, इससे स्पष्ट हो जाता है, इससे स्पष्ट हो जाता है। मैं तो आप लोग को इसको समझाने के लिए यहाँ पर लिखा, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पास क्या करना है, अब यहाँ पास लगेगी भाग विधि। क्या लगेगी, यहाँ पर अब शुरू होती है अपनी भाग विधि। चलिए तो भाग विधि यहाँ पर ज्ञात करते हैं, है ना। तो भाग विधि ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो हमने संख्या ली है, ये जो हमारा बहुपद है, इस बहुपद में ये हमने जो मान निकाला x प्लस 1, इसका क्या देंगे, भाग देंगे। क्या देंगे, इसका हम देंगे भाग। चलिए तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं इतने में साइड कर लेता हूँ, है ना। भाग विधि तो आप लोग समझते हैं, इसको साइड करिए, है ना। चलिए भाग विधि आप लोग आती है कि नहीं आती, नहीं आती तो मैं सिखाऊंगा आप लोग को, है ना। चलिए यहाँ पर लिखते हैं x की पावर 3 माइनस 3x का स्क्वायर माइनस का 9x माइनस का 5, और किससे भाग देना, ये हम जो निकाला x प्लस 1, तो x प्लस 1 से हम क्या देना है, भाग देना है। क्या देना है, भाग को देना है। अब भाग कैसे करते हैं, बहुत ही आसान ट्रिक से आप लोग को बताने वाला हूँ, है ना। इससे आसान आप लोग को कहीं भी नहीं मिलेगा, है ना। तो जैसे कि आप देखते हैं, ये पे क्या लिखा है, x लिखा है। अब x का भाग किस में करना है, x प्लस क्यूब, यानी x की पावर 3 में करना है मेरे बच्चों। तो क्या करिए आप लोग कि x का जो ऊपर क्यूब है और x के हम क्या भाग देना है ना, भाग देना है। तो 3x में से एक x अगर घट जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ पर x का स्क्वायर बचेगा, यही तो होगा ना। यूं समझ लीजिए, एक x से एक x कट जाता है, 3x है, एक x से एक x कट जाता है, x का स्क्वायर बचेगा, बचेगा कि नहीं बचेगा, बचेगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, अपना x का स्क्वायर है, क्या आएगा, x का स्क्वायर आएगा। अब x का स्क्वायर का गुणा करेंगे x के साथ, तो x की पावर 3 आएगी, आएगी कि नहीं आएगी, आएगी। प्लस है तो प्लस x स्क्वायर का गुणा अगर एक बार करोगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर ही आएगा, क्या आएगा, एक्स का स्क्वायर आएगा। समझ गए बात को। चलिए बाबू, अब यहाँ पास क्या करते हैं, यहाँ पास चिन्हों को क्या करते हैं, चेंज करते हैं। अगर आगे कुछ नहीं है, मतलब प्लस है, तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस है। यहाँ प्लस है तो क्या आएगा, यहाँ पर माइनस आएगा, है ना। ऊपर का प्लस नीचे का माइनस कट जाता है, क्या होता है, कट जाता है। और ऊपर का प्लस और नीचे का माइनस, तो क्या होगा, यह जुड़ जाएगा, लेकिन चिन्ह का आएगा माइनस का आएगा, चिन्ह माइनस का आएगा, है ना। तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो 3x स्क्वायर में एक x का स्क्वायर जुड़ जाएगा प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर आ जाएगा 4x का स्क्वायर, का आएगा 4x का स्क्वायर, चिन्ह का रहेगा माइनस का, क्या कराएगा, माइनस का रहेगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको पुनः उतार लेते हैं, यहाँ पर आएगा 9x माइनस का 5, कोई दिक्कत, इतना समझ में आया क्या। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, है ना। यहाँ पास थोड़ा सा इसको नीचे कर देता हूं मैं। चलिए अब 4x स्क्वायर में x का भाग देते हैं पुनः, तो 4x का स्क्वायर में यदि मैं x का क्या दूं, भाग दूं, क्या दूं, x का मैं अगर भाग दूं प्यारे बच्चों, तो क्या होगा, क्या होगा। चलिए इसमें से एक घटा दो अपन, एक में थोड़ा सा रुकिएगा, है ना प्यारे बच्चों। 4x का 4x स्क्वायर होगा, है ना। चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, है ना। अब इससे भाग दे दो, तो अगर इसका भाग दोगे मतलब x को इससे एक काट दोगे, तो एक ही x बचेगा इसके पास, एक ही x तो बचेगा, है ना। अब माइनस का है यहाँ पास, तो माइनस क्या बचेगा यहाँ पास, 4x क्या बचेगा, माइनस का 4x बचेगा। अब इस 4x का x के साथ गुणा करोगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, अब 4 का 4 रहेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 4x का स्क्वायर माइनस, है ना, क्या, सॉरी यहाँ पर प्लस है, क्या है, यहाँ पर प्लस है ना,
यहाँ पर क्या प्लस है, एक मिनट, ये माइनस से शुरू हुआ था, माइनस से शुरू हुआ तो माइनस ही रहेगा, है ना, माइनस ही रहेगा। चलिए ये माइनस से शुरू हुआ तो माइनस ही रहेगा। अब इस 4x का एक के साथ क्या करोगे, गुणा करोगे, तो 4x का गुणा एक के साथ करोगे तो क्या आएगा यहाँ पास 4x का आएगा, क्या आएगा 4x ही आएगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब चिन्ह बदल देते हैं, यहाँ पास प्लस है तो माइनस, और ये प्लस है तो ये माइनस है तो प्लस। कोई दिक्कत आप लोग को, कोई दिक्कत नहीं। ऊपर का प्लस, सॉरी ऊपर का माइनस और नीचे का माइनस, है ना। अब ये क्या करेंगे, यहाँ पर क्या आएगा प्लस आएगा, है ना। चलिए तो प्लस है, ये माइनस, तो प्लस माइनस क्या होता है अपना कट जाता है ना। अब ये प्लस माइनस माइनस, तो 9x से 4x जाएगा तो कितना बचेगा यहाँ पास 5x बचेगा, कितना बचेगा 5x बचेगा यहाँ पास। कोई दिक्कत, ये माइनस का 5 है तो माइनस का 5। कोई दिक्कत आप लोग को यहाँ तक, कोई दिक्कत आप लोग को यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं, है ना। अब यहाँ पास 5x में x का पुनः भाग देंगे, 5x में x का भाग देंगे, तो यहाँ पास मैं देख के देखता हूँ 5x में यदि x का भाग दोगे तो ये x से ये x कट जाए, क्या बचेगा सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा अपने पास 5 बचेगा, क्या बचेगा सिर्फ सिर्फ 5 बचेगा। वो भी प्लस माइनस, माइनस बड़ी संख्या माइनस था तो यहाँ पर क्या रहेगा माइनस रहेगा, क्या रहेगा यहाँ पर माइनस रहेगा, तो यहाँ पास क्या आएगा माइनस का आएगा, क्या आएगा माइनस, माइनस का 5 आएगा, क्या आएगा माइनस, सॉरी एक मिनट यहाँ पर, यहाँ माइनस का 5 आएगा, है ना। अब ये माइनस का x के साथ गुणा करोगे तो क्या आएगा 5x होगा, क्या होगा माइनस का 5x होगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, है ना। अब ये माइनस है यहाँ पास, तो यहाँ पास भी क्या आएगा माइनस आएगा। अब 5 का गुणा एक के साथ करोगे तो 5 ही आएगा। कोई दिक्कत, माइनस एक्स, ये माइनस का प्लस हो गया, माइनस का तो ये प्लस हो गया, प्लस माइनस कैंसिल, यहाँ पर आएगा 0। मतलब कि तुम्हारा भाग विधि भी सही है, गुणनखंड भी सही है। कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत नहीं है ना। तो यहाँ पर क्या निकल के आया एक्स का स्क्वायर, यहाँ पर क्या निकल के आया एक्स का स्क्वायर माइनस 4x और माइनस का 5, ये निकल के आया क्या। चलिए ये निकल के आया अपना, तो आगे यहाँ पर सॉल्व करेंगे, है ना। इसको आप लोग इतना लिख लीजिए वीडियो को रोक के, है ना, इतना आप लोग वीडियो को रोक के लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, इतना आप लोग को लिख लीजिए। अब क्या करेंगे, इसका निकालेंगे गुणनखंड, किसका, ये जो हमने यहाँ पर ये हमने भागफल से निकाला हुआ है ना, इसका निकालेंगे गुणनखंड। तो यहाँ पर लेंगे एक्स का स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 5, इसका निकालिए गुणनखंड, क्या करें इसका निकालिए गुणनखंड। चलिए सेम प्रोसेस वही हो गई, है ना, सेम प्रोसेस वही हो गई। गुणनखंड विधि मतलब ये जो है इसका इसके साथ क्या करें गुणा करेंगे, क्या करें इसका गुणा करेंगे, है ना। ये मैं थोड़ा सा रफ कार है, क्या ये अपना रफ कार है। तो ऐसा करो कि जोड़ो और घटाओ तो क्या आए 4 आए, और गुणा करो तो 5 आए, गुणा करो तो 5 आए और जोड़ो घटाओ तो माइनस या प्लस कुछ भी करो 4 आना चाहिए, है ना। तो इसे दो भागों में तोड़ेंगे अगर, तो यदि मैं 5 गुणा 1 करूं तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5 एकम 5, 5 आ जाएगा। यदि मैं 5 में से 1 घटा दूं तो कितना आएगा 4, जो मध्य पद में क्या है 4 है। समझ के बाद भाग में मतलब दो भाग टूट गया, 5 और कितना टूट रहा है 5 और 1, 5 और 1 में टूटा, 5 और 1 को। चलिए एक मतलब क्या होता है x, एक मतलब क्या होता है x होता है। चलिए इसको तोड़ देते हैं, x का स्क्वायर है तो यहाँ पर x का स्क्वायर ही रहेगा, क्या रहेगा x का स्क्वायर, x स्क्वायर रहेगा माइनस 5, पहले क्या है 5 है, तो यहाँ कर देता हूँ क्या 5 का x प्लस x मतलब 1, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पास 5 है तो 5, कोई दिक्कत आप लोग को यहाँ तक, किसी प्रकार कोई दिक्कत भी नहीं हुई होगी, है ना। अब यहाँ पर देखना ये वाले पद से ये वाले पद से क्या लेना है कॉमन लेना है, क्या लेना है कॉमन लेना है। तो यहाँ भी x है और यहाँ भी x, इन दोनों में से एक x बाहर निकाल दूंगा तो इसका भी एक x बचेगा, तो इसका एक x रहेगा, माइनस का 5 है तो माइनस का 5 रहेगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर बच्चों। अब ये क्या है x है और ये क्या है x है और ये क्या है हमारा 5 है ना। अब यहाँ पर क्या होता है किसी प्रकार कोई कॉमन नहीं निकलता, क्योंकि डबल चीज कोई है ही नहीं, कॉमन नहीं निकलता, मतलब कि क्या होगा एक होगा कॉमन, है ना। x माइनस 5 है तो x माइनस का 5,
कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब दोनों चीज जो सेम सेम हो, क्या दोनों चीज अपन को सेम सेम दिखाई दे रही है ना? तो इसमें से क्या लेंगे? एक लिखते हैं। क्या लिखते हैं? एक। तो एक्स माइनस फाइव, एक इसका ले लिए और एक इसका बना लेंगे, तो प्लस क्या आ जाएगा? तो एक्स प्लस वन। दो गुणनखंड मिल गए अपन को, दो गुणनखंड मिल गए, और एक गुणनखंड हमने क्या किया है? ज्ञात कर लिया है। ये गुणनखंड एक पहले से ज्ञात कर लिए थे, ये ज्ञात किए थे, ज्ञात कर लिए थे ना। तो क्या होगा? अपने तीन गुणनखंड प्राप्त हो गया, मतलब अपना आंसर ओके। तो एक्स प्लस वन, एक्स माइनस फाइव और एक्स प्लस वन, दिस इज आंसर ANS। ये समझ में आया क्या आप लोग को? ये समझ में आया क्या आप लोग को? यही पूरा प्रोसेस, इसको भी करना है ना, इसको भी करना है। ये जो भाग है इसको भी करना है तुमको, तब जाके अपने को आंसर मिलेगा, है ना। और अपने को पूरे पूरे नंबर मिलेंगे, इसको करना जरूरी है। और अधिकतर एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछा जाता है ना, यही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कोई दिक्कत आप लोग को यहाँ तक? कोई दिक्कत? उम्मीद करता हूँ आप लोग को किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। चलिए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। चलिए दूसरे वाले क्वेश्चन पे आ चुके हैं। दूसरे का तात्पर्य ये नहीं कि दूसरा क्वेश्चन, है ना, दूसरा हमने सॉल्व कर लिया है, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना, मतलब क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर तीसरा। कोई दिक्कत? चलिए सेम प्रोसेस रहेगी इसमें भी। तो सबसे पहले हमने उसमें क्या किया था? गुणनखंड निकाले थे। क्या निकालते? गुणनखंड निकाले थे। किसका? जो घटते क्रम में संख्या निकली है और जो लास्ट में सबसे अचर संख्या होती है। तो यहाँ पर भी देख रहे हैं एक्स की पावर 3, फिर एक्स का स्क्वायर, फिर एक्स, फिर लास्ट में क्या? अचर संख्या अपनी। इसका क्या निकालेंगे? गुणनखंड निकालेंगे। क्या निकालेंगे? इसका निकालेंगे गुणनखंड। 20 का गुणनखंड, यानी कि 20 को किस किस से भाग दे सकते हैं जिसमें क्या हो? पूरा पूरा भाग चला जाए, उसी को बोलते हैं गुणनखंड विभाजन, है ना। तो 20 के गुणनखंड, किसके? 20 के गुणनखंड। तो यहां पर लिखेंगे 20 के गुणनखंड। दिमाग में सोचिए कि 20 का भाग किस किस में चला जाएगा। 20 का भाग, 20 का भाग अगर एक से करोगे तो 20 एकम 20, तब प्लस माइनस का एक। दो से भी अगर करोगे तो दो ही दहम का 20, मतलब प्लस माइनस का दो। तीसरा, तीन नाम सात, तीन चौक 12, तिछंग 18, तीन से 21, तीन से नहीं जाएगा, चार से, चार पंचे 20, मतलब प्लस माइनस का चार, प्लस माइनस का चार चला जाएगा। पाँच को 20, प्लस माइनस का 20, मतलब 5 से भी डिवाइड हो जाएगा। छतरी 18, सात तरीक 21, आठ दूनी 16, आठ तरीक 24, न चौक को 36, न दून 18, नहीं जाएगा, 10 से जाएगा, है ना। 10 से चला, 10 दूनी 20, तब प्लस माइनस का 10, और किस जाएगा? 20 से, है ना, स्वयं से जाएगा, तो प्लस माइनस का 20। इतने सारे इसके क्या है? गुणनखंड। किसके? 20 के। 20 का इतने सारे क्या है अपने पास? गुणनखंड है। अब इनमें से हम किसी भी संख्या को रख सकते हैं। इसमें से हम प्लस का एक भी रख सकते हैं, या माइनस का एक रख सकते हैं। हम प्लस का दो रख सकते हैं, प्लस का एक, माइनस का एक दो रख सकते हैं, माइनस का 4 रख सकते हैं, माइनस का सॉरी प्लस का दो, प्लस का 4 रख सकते हैं। मतलब प्लस माइनस किसी भी संख्या रख सकते हैं, लेकिन ऊपर वाले कंडीशन देख के। अगर ऊपर प्लस चल रहा है, क्या चल रहा है? अगर ऊपर प्लस 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 है तो प्लस का नहीं रखेंगे, माइनस का ही रखेंगे। किसका रखेंगे? माइनस का ही रखेंगे। नहीं तो क्या होगा? वह जुड़ जाएगा और आंसर अपना क्या है? गलत हो जाएगा। तो समझ गया बात को मेरे? चलिए, आशा करता हूं आप लोग मेरी बात को बहुत ही बेहतर तरीके से समझ चुके होंगे, है ना। तो यहां पर लेके चलेंगे किसका? माइनस का लेंगे। किसका लेंगे? माइनस का ले लेते हैं। किसका ले लेते हैं? माइनस का ले लेते हैं। माइनस का एक। किसका लेंगे? माइनस का एक ले लेते हैं। तो पहले तो अपने यहाँ पर मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं? px। px बराबर इसका मान ऊपर जो है उसको लिख लेते हैं, x की पावर 3 प्लस 13 x का स्क्वायर प्लस 32 का x प्लस का 20। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो x बराबर माइनस का एक, ये गुणनखंड है ना, प्लस माइनस एक, तो माइनस का एक लेते हैं। रखने पर, है ना।
चलिए तो जहां जहां x लिखा हुआ है वहां वहां करेंगे माइनस का एक लिख देंगे, क्या लिख देंगे, वहां वहां माइनस का एक लिख देते हैं। चलिए लिख के देखते हैं, p माइनस का 1 बराबर -1 का इस घात 3 प्लस 13 माइनस का 1 का स्क्वायर प्लस 13 के बाद क्या है 32, हाँ प्लस 32 माइनस का 1 प्लस का 20। यहां तक कोई डाउट आप लोग को? कोई भी डाउट नहीं होगा। मैंने पहले ही बता चुका है कि मैं पहले ही बता रखा हूं कि यदि अगर किसी भी माइनस के 1 का वर्ग 3 हो, विषम संख्या हो, तो वह क्या आएगा, -1 ही आएगा। क्या आएगा, -1 ही आएगा। -1 क्यों आएगा प्यारे बच्चों, थोड़ा सा यहाँ पर देख लेता हूं। क्योंकि माइनस का 1 गुणा माइनस का 1 गुणा माइनस का 1, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस ही होगा। और 1 गुणा 1 कितना बार कर लो, 1 ही आएगा। तो क्या आएगा, माइनस का 1 आया। क्या आएगा, माइनस का 1 ही आएगा। कोई दिक्कत आप लोग को यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। और ये प्लस है सामने तो प्लस ही रहेगा, है ना, क्योंकि प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा, लेकिन इसे प्लस है इसके आगे, है ना। ये 13 है। अब प्लस क्यों होगा, क्योंकि इसका भी रीजन है। क्योंकि क्या इसके ऊपर क्या है, सम संख्या है। सम संख्या होती है तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो माइनस माइनस प्लस, गुणा वर्ग कितना भी कर लो 1 ही आएगा। और 13 गुणा 1 के साथ कर दोगे तो 13 ही आएगा। कोई दिक्कत आप लोग को यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं, है ना। अब इसमें हो, क्योंकि इसका वर्ग है नहीं, क्योंकि ये विषम संख्या में है ना। विषम संख्या समझो, ये सम संख्या समझो, एक ही बात है ना। तो माइनस का है तो प्लस का ये और माइनस का ये, तो प्लस माइनस माइनस, 32 एकम 32, 32 एकम 32, प्लस का 20 था, प्लस का 20। कोई दिक्कत आप लोग को यहाँ तक? कोई दिक्कत आप लोग को यहाँ तक? किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, है ना। चलिए अब यहाँ पर क्या करते हैं, जोड़ते हैं। क्या करते हैं, जोड़ते हैं। चलिए यहाँ पर जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर बराबर, ध्यान दीजिए बात थोड़ा सा, यहाँ पास ये 32 है, माइनस क्या क्या लगा है, बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या के आगे माइनस लगा है, और छोटी संख्या के आगे माइनस लगा है। तो 32 के आगे माइनस और 1 के आगे माइनस, तो माइनस से माइनस हो जाता है प्लस। तो 32 में 1 जुड़ जाएगा तो कितना होगा, 33 हो जाएगा। और बड़ी संख्या के आगे माइनस है तो यहाँ माइनस लग जाएगा। अब 20 में 13 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 33 हो जाएगा। तो प्लस के यहाँ पास कितना आएगा, 33। तो प्लस माइनस कट जाएगा तो कितना बचेगा यहाँ पास, 0। मतलब क्या है, यह बहुपद का गुणनखंड है। क्या हुआ, यह बहुपद का क्या है, गुणनखंड है। 0 अगर आ गया तो समझो क्या है, यह बहुपद का गुणनखंड है। मतलब कि हमने यहाँ पर जो भी मान लिया माइनस का 1, ये क्या है, सही है ना। अगर यहाँ पर 0 नहीं आता है तो मतलब क्या है, अपना क्वेश्चन ही गलत हो गया, है ना। क्वेश्चन ही गलत हो गया, सीधी सी बात है। कोई दिक्कत? तो कोई भी दिक्कत यहाँ पर नहीं होगी। तो आप क्या करोगे फिर बच्चों, ये क्या है अपना, ये क्या है, माइनस का 1 है। अगर माइनस का 1 को बराबर इस पर लेके आओगे तो क्या बनेगा, प्लस का 1 बनेगा। क्या बनेगा, प्लस का 1 बन जाएगा। बन जाएगा ना, बन जाएगा। तो x प्लस 1, x प्लस 1 पी एक्स, पी एक्स क्या है, पी एक्स का एक गुणनखंड है। क्या है, एक गुणनखंड है। क्या है, एक गुणनखंड है। अब क्या करेंगे, x प्लस 1 का, x प्लस 1 का, इसमें क्या करेंगे, अब भाग विधि करेंगे। क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, इसमें करेंगे भाग विधि। चलिए आते हैं भाग विधि की ओर। तो यहाँ पर भाग विधि भी करके देखते हैं। चलिए भाग विधि यहाँ पर रख देते हैं। तो x की पावर 3 प्लस 13x का स्क्वायर प्लस 32x प्लस का 20, और किसका भाग देना है, x प्लस 1 का। किसका देना है, x प्लस 1 का देना है भाग। चलिए भाग दे दीजिए, दे दीजिए। अगर मैं x का भाग x की पावर 3 के साथ दूंगा तो ये x से एक x कट जाएगा तो क्या बचेगा, x का स्क्वायर बचेगा। क्या बचेगा, x का स्क्वायर बचेगा। तो x का स्क्वायर, अब x का स्क्वायर का x के साथ क्या करोगे, गुणा करोगे। क्या करोगे,
गुणा करोगे तो एक एक्स के साथ गुणा होगा 2x के साथ, तो x का पावर 3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। और एक्स स्क्वायर का गुणा एक बार करोगे, एक्स का गुणा एक बार करोगे तो कितना आएगा? एक्स का स्क्वायर ही आएगा। क्या आएगा? एक्स का स्क्वायर ही आएगा। कोई दिक्कत? कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब इसके आगे प्लस है मतलब माइनस हो गया, या प्लस है तो मतलब माइनस हो गया। तो प्लस माइनस से क्या होता है? कट जाता है। क्या होता है? प्लस माइनस से कट जाता है। ऊपर प्लस है, नीचे माइनस है, तो प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है। तो 12x² से x² चला जाएगा, सॉरी 13x² से एक x² चला जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा? 12 का x² का बचेगा, यहाँ पर 12 का x² बचेगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं प्यारे प्यारे बच्चों। चलिए अब क्या करते हैं, ये जो है तो उसको उतार लेते हैं। तो 32x प्लस का 20। कोई दिक्कत आप लोग के यहाँ तक? कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, इस x का भाग किससे देना? 12x² से देंगे। तो एक x ये है और x² का ये है, तो x से ये x² कट जाएगा, तो क्या बचेगा? सिर्फ 12x बचेगा। क्या बचेगा? 12x बचेगा। और ये प्लस का है तो प्लस 12x प्लस 12x, तो यहाँ पर क्या आएगा? सिर्फ एक मिनट ये 12x होगा। अब 12x का x के साथ गुणा करोगे तो 12x का स्क्वायर होगा। क्या होगा? 12x का स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं मेरे प्यारे रसगुल्लो। 12x का स्क्वायर हो जाएगा। प्लस है तो प्लस। अब ये 12x का एक के साथ गुणा कर दोगे तो 12 एकम 12, मतलब कि 12x यहीं पास हो जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चिन्हों का ध्यान देंगे यहाँ पास। प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस का माइनस कैंसिल हो जाता है। अब 32x क्या लिखा है? यहाँ पर लिखा है 32x, यहाँ पर लिखा है 12x। तो 32 प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, तो 32x में से 12x चल जाएगा तो कितना बचेगा? यहाँ पास बचेगा 20x। प्लस है तो प्लस, 20 है तो 20, 20 है तो 20। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है ना। पुनः इसका भाग करेंगे। अब इसमें से x + 1 का है ना, इसमें से पहले x पढ़ते। x का अगर भाग में 20x के साथ दूंगा, क्या करूंगा? x का भाग 20x के साथ दूंगा, तो ये वाला x से ये वाला x क्या होगा? अपना कट जाए। क्या होगा? कट जाएगा। तो क्या बचेगा? सिर्फ बचेगा 20। ये x से ये वाला x कट जाएगा। कैसे कट जाएगा? थोड़ा सा यहाँ देख लो। ये क्या लिखा? 20x है, ये 20x है। इसमें मैं x का भाग दूंगा तो ये x से ये वाला x कट जाएगा, तो क्या बचेगा? सिर्फ 20x बचेगा। सॉरी सिर्फ 20 बचेगा। और इसके यहाँ क्या है? प्लस है, तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर होगा प्लस 20। कोई दिक्कत? अब ये 20 का गुणा x के साथ करोगे तो क्या हो जाएगा? 20x हो जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। प्लस है तो प्लस, 20 एकम 20। आगे प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस माइनस कैंसिल, मतलब कि 0। मतलब कि क्या है? हमारा भाग विधि भी शून्य आ रहा है शेषफल में, मतलब कि हमारा यह भी आंसर सही है। क्या है? मतलब हमारा ये भी आंसर क्या है? सही है। अब करेंगे गुणनखंड, यानी कि कौन सी विधि लगेंगे यहाँ पास? मध्य पद विभाजन विधि, यानी कि मध्य पद विभाजन विधि से करेंगे। तो हमने यहाँ पर जो निकाला है उसी को लेंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर करेंगे गुणनखंड। तो x का स्क्वायर प्लस 12x प्लस का 20 प्लस का 20। अब इसे भी क्या करना है? हमको दो भागों में तोड़ना है। क्या करना है? इसे भी हमें दो भागों में तोड़ना है। चलिए तोड़िए इसको। तो इसे ऐसा तोड़ना है कि पहले तो इसका गुणा कर देंगे। इसका गुणा करोगे तो x का है तो 20x² हो जाएगा, मतलब कि x एकम x, मतलब कि x एकम x है ना। अब इसे ऐसा तोड़ दो कि गुणा करने पर 20 आए, और जोड़ो या घटाओ कुछ भी करो, इसमें 12 आना चाहिए। मतलब हमें 20 को दो भागों में तोड़ना है। किस कहते हैं? इसे दो भागों में तोड़ना है ना। तो यदि अगर मैं 10
और 2 ले लेता हूँ, तो 10 का गुणा 2 में करोगे तो 20 आ जाएगा। 10 दूनी 20, 20 हो गया। और यदि मैं 10 में से 2 जोड़ देता हूँ तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। क्या होगा, हो जाएगा। तो चलिए अपना गुणनखंड भी मिल चुका है। तो क्या होगा, x का स्क्वायर प्लस 12x, क्या होगा 12x, एक मिनट 10 है, क्या 10 है, क्या है 10 है। तो यहाँ पर लेंगे 10x प्लस 2x, 2x प्लस 20 है तो 20। कोई दिक्कत आप लोग को यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें से ले लेंगे उभयनिष्ठ एलसीएम जिसको बोल देते हैं, नहीं उभयनिष्ठ है ना। चलिए जो सेम सेम दिखा, इसमें x है इसमें भी x है, x का निकल जाएगा कॉमन। यहाँ क्या एक 2x से एक x बाहर निकल चुका है, तो यहाँ पर बचेगा सिर्फ x, क्या बचेगा, सिर्फ बचेगा यहाँ पर x। यहाँ पर प्लस है तो प्लस, यहाँ 10 बचेगा क्योंकि इसका x तो बाहर जा चुका है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर क्या है 20 है, क्या है 20 है। तो अभी यहाँ पर क्या होगा, 2 का ले सकते हैं, किसका ले सकते हैं, क्योंकि 2 का लेंगे। अगर इसमें से मैं 2 निकाल दूंगा, क्या निकाल दूंगा, इसका प्लस का मैं यहाँ से 2 निकाल दूंगा तो x बचेगा। और यदि 2 गुणा 10 करोगे तो 2 5 10, 10 दूनी 20 होता है, मतलब यहाँ पर 10 बचेगा, क्या बचेगा, यहाँ पर 10 बचेगा। तो मतलब कि x प्लस 10 यहाँ पर बचेगा, बचेगा ना, क्योंकि 2 बाहर चला चुका है भाई। 2 गुणा 10, 10 दूनी 20, 20 ही तो होता है। अब 20 में से 2 क्या निकल गया, कॉमन निकल गया, मतलब 10 बचा यहाँ पर। तो x प्लस 10, ये भी सेम ये भी सेम, सेम सेम संख्या क्या अपने यहाँ पास। तो एक को बाहर कर देंगे तो x प्लस 10, एक संख्या ये निकल गई, दूसरी संख्या यहाँ से बन जाएगी तो x प्लस 2। हाँ, तो 2 गुणनखंड हमें यहाँ से मिल गया, और तीसरा गुणनखंड पहले तो हम यहाँ ज्ञात कर चुके थे, है ना। तो पहला गुणनखंड क्या होगा, x प्लस 1, फिर दूसरा क्या होगा x प्लस 10, ये वाला x प्लस 10, तीसरा क्या होगा x प्लस 2, x प्लस 2। ये अपना होगा क्या आंसर, क्या होगा, ये होगा अपना आंसर, क्वेश्चन नंबर तीसरे का आंसर। कोई दिक्कत आप लोग यहाँ तक। मैंने बहुत ही इजी और आसान भाषा में आप लोग को समझाने की कोशिश किया है, और उम्मीद भी करता हूँ कि आप लोग को यह चीज़ बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में भी आ गई होगी। समझ में आ गई तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जरूर मिले। अभी लास्ट नहीं हुआ, अभी एक क्वेश्चन और बचा है ना। चलिए तो यहाँ तक कोई दिक्कत। यही क्वेश्चन अधिकतर क्वेश्चन क्या हो एग्जाम में पूछे जाते हैं, है ना। तो इसको आप लोग रिवीजन करिए। अभी भी समझ में नहीं आया तो आप लोग वीडियो को स्किप करके पीछे की ओर शुरू से देखिएगा, तो आप लोग को यह भी समझ में आ जाएगा। और इसे प्रैक्टिस करने की जरूरत है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप लोग को रिहर्सल में आ जाएगा, और आप लोग को ये चीज़ आसान लगने लगेगा, है ना। चलिए चौथे क्वेश्चन की बात करेंगे यहाँ पास। चौथा क्वेश्चन तो बहुत ही इजी है, क्योंकि इसको इतना सब झंझट करने की जरूरत नहीं। जैसे हमने पहले वाला किया था सेम पोजीशन में इसको कर देंगे, है ना। तो 2y की पावर 3 माने कि y क्यूब प्लस y का स्क्वायर माइनस का 2y माइनस का 1। कोई दिक्कत आप लोग के यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। अब इन दोनों में कॉमन ले लो, और इन दोनों में कॉमन ले लो, है ना। इसको बाहर निकाल दो। इसमें क्या क्या दिखाई दे रहा है आप लोगों को, ये एक्स स्क्वायर है, क्या है एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स सॉरी वाई स्क्वायर है यहाँ पास, है ना। ब्लू पे ले लेता हूँ। चलिए ये वाई का स्क्वायर मतलब वाई स्क्वायर को मैं बाहर कर देता हूँ, तो यहाँ क्या बचता है, यहाँ पर क्या बचता है 2y बचेगा, क्या बचेगा यहाँ पर बचेगा 2y, क्योंकि 2y तो निकल चुका है तो 2y बचेगा, प्लस है तो प्लस, कुछ नहीं बचा मतलब कि 1 है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर भी कॉमन ले लीजिए, यहाँ पर 2y पहले से है और यहाँ कुछ है ही नहीं, है ना। तो इसे कॉमन नहीं लिया जा सकता, माइनस है तो कुछ कॉमन नहीं लिया जाता, मतलब एक कॉमन होता है ना। 2y अब माइनस माइनस प्लस। कोई दिक्कत आप लोग को यहाँ तक, कोई दिक्कत आप लोग को यहाँ तक, कोई भी दिक्कत। ये y है क्या है, ये अपना y है ना,
कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत नहीं है ना। अपना आंसर सॉल्व की ओर आ चुका है। दो 2y + 1 2y + 1 दोनों सेम सेम है, एक को ले लेते हैं तो 2y + 1, एक तो ये दूसरा वाला ये वाला, तो क्या होगा y का स्क्वायर माइनस का 1। 1 मिनट, हाँ ओके। अब क्या है कि -1 है। अब यहाँ पास क्या होता है, 1 का स्क्वायर भी अगर अपन करेंगे, 1 का स्क्वायर मतलब कि 1 गुणा 1, 1 गुणा 1 तो क्या आता है, 1 ही आता है। तो इसको कर देते हैं हम 1 का स्क्वायर, क्या कर देते हैं 1 का कर देते हैं स्क्वायर। यहाँ पर एक फार्मूला लगा देते हैं, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बराबर क्या होता है a + b और a माइनस का b। ये फार्मूला है, तो इस रूप में तो ये लिखा हुआ है, अब इसको इस रूप में बना देना है। तो क्या हो जाएगा 2y + 1 और यहाँ पर क्या हो जाएगा y + 1 और y माइनस का 1। 3 पद आ गए, मतलब अपना आंसर है। हमको 3 पद चाहिए, क्या चाहिए 3 पद चाहिए। दैट प्रूफ। तो फिर बच्चों ये रहा अपना प्रश्नावली 2.3 पूरी तरह से कंप्लीट, हमने प्रॉपर तरीके से इसे कंप्लीट कर लिया है। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो मैं आप लोग के लिए लेकर के आता रहूँगा, है ना। तो समझ गए मेरी बातों को, है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, और हो सके तो अगर आप लोग स्कूल ग्रुप में जुड़े हुए हैं तो स्कूल ग्रुप में वीडियो को शेयर भी करना है, अपने फ्रेंड सर्कल में अलग से शेयर करना है ना, ताकि मेरा ही मदद हो सके। इस वक्त मुझे आप लोग के सपोर्ट की ज़रूरत है, तो प्लीज़ मेरा सपोर्ट करें, वीडियो को शेयर करें। तो चलिए साथियों, बस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।